श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 72। श्री रामकृष्ण देव की तंत्र साधना। श्री रामकृष्ण देव की तंत्र साधना का दूसरा कारण, श्री रामकृष्ण देव के द्वारा उस समय तंत्रोक्त रहस्यपूर्ण साधनों का अनुष्ठान 3-4 वर्ष तक लगातार किए जाने पर भी उन्होंने उसका आद्योपांत विवरण हम में से किसी को भी कहा हो, ऐसा हमें विदित नहीं है। किंतु साधन मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करने के निमित्त कभी कभी उन्होंने हम लोगों में से अनेक व्यक्तियों के निकट उन विषयों का थोड़ा बहुत उल्लेख किया है, अथवा व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसार किसी के द्वारा किन्हीं क्रियाओं का अनुष्ठान कराया है। यह बात स्पष्ट है कि तंत्रोक्त क्रियाओं का अनुष्ठान कर उनके असाधारण फल को स्वयं अनुभव किए बिना भविष्य में उनके पास आने वाले विभिन्न स्वभाव के भक्तों की मानसिक स्थिति के अनुसार उनको साधन मार्ग की ओर सहज ही में अग्रसर कराना शायद उनके लिए संभव न हो सकेगा। इसीलिए श्री जगन्माता ने श्री रामकृष्ण देव को उस मार्ग से सम्यक प्रकार परिचित कराया था। शरणागत भक्तों को किस प्रकार तथा किस रूप से साधन मार्ग में वे अग्रसर कराते थे, अन्यत्र इसका यत्किंचित आभास दिया गया है। उसको देखने से हमारे पूर्वोक्त कथन की वास्तविकता को पाठक अनायास समझ सकेंगे, अतः यहाँ पर उसकी पुनरुक्ति अनावश्यक है। तंत्रोक्त साधना के समय श्री रामकृष्ण देव के दर्शन तथा अनुभव। साधन क्रियाओं के बारे में पूर्वोक्त रूप से कहने के अतिरिक्त तंत्रोक्त साधन कालीन अपने अनेक दर्शन तथा अनुभवों को वे समय समय पर हम लोगों से कहा करते थे। यहाँ पर उनमें से कुछ बतलाए जा रहे हैं। सियारिन का उच्छिष्ट ग्रहण। वे कहते थे कि तंत्रोक्त साधन करते समय उनके पूर्व स्वभाव का समूल परिवर्तन हो चुका था। श्री जगदम्बा कभी कभी शिवा रूप यानी सियारिन का रूप धारण करती हैं। यह सुनकर तथा कुत्ते को भैरव का वाहन जानकर वे उस समय उनके उच्छिष्ट भोजन को पवित्र मानकर ग्रहण किया करते थे। तदर्थ उनके मन में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न नहीं होता था। अपने को ज्ञानाग्नि परिव्याप्त देखना। श्री जगदम्बा के पाद पद्मों में अपनी देह, मन तथा प्राणों की आहुति प्रदान कर उन्होंने अपने को भीतर तथा बाहर से ज्ञानाग्नि परिव्याप्त देखा था। कुंडलिनी जागरण का दर्शन। कुंडलिनी जागृत हो जब मस्तक की ओर उठ रही थी, उस समय मूलाधार से सहस्रार पर्यंत कमल समूह ऊर्ध्वमुख तथा पूर्ण प्रस्फुटित हो रहे थे। एक के बाद दूसरा कमल जो ही प्रस्फुटित होता था, त्यों ही उनका हृदय अपूर्व अनुभवों से पूर्ण हो जाता था। श्री रामकृष्ण देव ने उस समय यह सब प्रत्यक्ष अनुभव किया था। उन्होंने यह स्पष्ट देखा था कि एक ज्योतिर्मय दिव्य पुरुष सुषुम्ना के बीच में से होकर उन कमलों के समीप उपस्थित हो जिह्वा स्पर्श के द्वारा उनको प्रस्फुटित करा रहे हैं। ब्रह्मयोनि दर्शन। किसी समय स्वामी विवेकानंद जब ध्यान करने बैठते थे, तभी से उनके सम्मुख एक वृत्ताकार अद्भुत ज्योतिर्मय त्रिकोण स्वतः उदय होता था तथा वह त्रिकोण उन्हें सजीव प्रतीत होता था। एक दिन दक्षिणेश्वर आकर उन्होंने जब श्री रामकृष्ण देव से इस बारे में कहा, तब श्री रामकृष्ण देव बोले, बहुत अच्छी बात है, तुझे ब्रह्म योनि का दर्शन हो गया। बल्व वृक्ष के नीचे साधना करते समय मैं भी इसी प्रकार देखा करता था तथा उससे प्रतिक्षण असंख्य ब्रह्मांडों का प्रसव हो रहा है, ऐसा मुझे दिखाई देता था। अनाहत ध्वनि श्रवण। ब्रह्मांड के अंतर्गत हमें जो पृथक पृथक ध्वनि सुनाई देती है, वे ही सब एक साथ मिलकर एक विराट प्रणव ध्वनि के रूप में प्रतिक्षण जगत में सर्वत्र स्वतः उदित हो रही है। श्री रामकृष्ण देव ने उस समय इसका अनुभव किया था। हम में से किसी किसी का यह कहना है कि उस समय वे पशु पक्षी आदि मनुष्येतर प्राणियों की ध्वनि के यथार्थ अर्थ को समझ सकते थे।
यह बात उन लोगों ने श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से सुनी है। उस समय उन्होंने स्त्री योनि में श्री जगदम्बा को साक्षात अधिष्ठित देखा था। कुलागार में देवी का दर्शन। उक्त साधन काल के अंत में श्री रामकृष्ण देव ने अपने भीतर अणिमादि सिद्धि या विभूतियों के आविर्भाव का अनुभव किया था तथा अपने भांजे हृदय के परामर्शानुसार उनके प्रयोग करने के संबंध में कर्तव्य निर्धारण के लिए श्री जगदम्बा के समीप जब वे उपस्थित हुए तो उन्होंने यह देखा कि वेश्या की विष्ठा की तरह वे अत्यंत हेय तथा सर्वथा परित्याज्य हैं। वे कहते थे, इस प्रकार के दर्शन के बाद से सिद्धियों का केवल नाम लेने से ही मुझे घृणा होने लगी थी। अष्ट सिद्धि के संबंध में स्वामी विवेकानंद के साथ श्री रामकृष्ण देव का वार्तालाप। श्री रामकृष्ण देव के अणिमादि सिद्धिकालीन अनुभव के प्रसंग में एक घटना का हमें स्मरण हो रहा है। एक दिन स्वामी विवेकानंद को पंचवटी के नीचे एकांत में बुलाकर उन्होंने कहा था, देखो मेरे अंदर लोक प्रसिद्ध अष्ट सिद्धियां विद्यमान हैं, किंतु उनके कभी प्रयोग न करने का मैंने बहुत पहले से ही निश्चय कर लिया है। मुझे उनके प्रयोग की कोई आवश्यकता भी दिखाई नहीं दे रही है। तुझे धर्म प्रचार आदि अनेक कार्य करने हैं, अतः उन वस्तुओं को तुझे देने का ही मैंने निश्चय किया है, तू उन्हें ग्रहण कर। इसके उत्तर में स्वामी जी ने पूछा, यह बताइए कि क्या उन वस्तुओं से मुझे ईश्वर प्राप्ति में कोई सहायता मिलेगी? तदनंतर श्री रामकृष्ण देव के कथन से जब उन्हें यह विदित हुआ कि उनके द्वारा धर्म प्रचार आदि कार्यों में कुछ अंश तक सहायता प्राप्त हो सकती है, किंतु ईश्वर प्राप्ति में वे कुछ भी सहायक न होंगी, तब वे उन्हें लेने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। स्वामी जी कहते थे कि उनके इस आचरण से श्री रामकृष्ण देव उन पर विशेष प्रसन्न हुए थे।